गुजारिश आपसे खासकर ये है, ये मसाइल नहीं है, ये गुजारिश है कि आप अपना सदक़ाए फित्र अपने महल्ले में अपने रिश्तेदारों में तलाश करके दें, क्योंकि सदक़ाए फित्र का जो मकसद है वो ये है कि गुरबा हमारे साथ ईद की खुशियों में रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद उल फित्र करीब आ रही है और फितरा देने की हलचल चली हुई है माशरे के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपना अपना फितरा अदा कर रहे हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, आप अपना सदक़ाए फित्र और ज़कात किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। इस मामले के अंदर कुछ उसूली बातें आपको इंशाल्लाह बताई जाएंगी, उसको बगौर सुने और उस पर अमल करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़कात और हमारा सदक़ाए फित्र, जिसको सदक़ाए फितराना भी कहते हैं, खाली फितराना भी कहते हैं, तो ये कहीं बर्बाद ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। नंबर एक, हम अपनी असल को नहीं दे सकते हैं। असल से मुराद क्या है? जिससे हम पैदा हैं, बाप को, दादा को, परदादा को, नानी को, नाना को, परनाना को, परनानी को, ये हमारी असल है। यानी कि हम इनसे निकले हैं। अपनी फरा को नहीं दे सकते, अपनी शाखों को। एक हम जिनसे पैदा हैं उनको नहीं दे सकते, और जो हमसे पैदा हैं उनको नहीं दे सकते हैं। बेटे को, बेटी को, पोते को, पोती को, नवासे को, नाती को, इस तरह नीचे तक हम किसी को भी सदका फित्र और ज़कात नहीं दे सकते हैं। मियाँ बीवी, बीवी मियाँ को दे या मियाँ बीवी को दे तो ये भी काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरह जो सदका फित्र और ज़कात है, ये खालिस मुसलमानों का हक है और ये मुसलमानों तक पहुँचना चाहिए। इसलिए किसी भी गैर इंसान को सदका फित्र और ज़कात नहीं दे सकते हैं। नंबर 5, सैयद हाशमी, जिनको सैयद कहा जाता है, शेख सैयद, वो असल होना लाजमी है। आजकल जो शेख सैयद हैं वल्लाहु आलम, लेकिन कोई अगर असली सैयद है, अपनी असली हाशमी है, वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, आप उसको इमदाद दे सकते हैं। ना तो आप उसको सदका फित्र दे सकते हैं, ना उसको ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह एक और इंसान है जो मालदार हो। अगर आप अपनी ज़कात किसी मालदार को दे रहे हैं, ये बात आपके ज़िम्मे लाजिम है। जब तो ये बात फुक़हा ने लिखी है कि अपनी ज़कात को सही जगह अदा करें, यानी कि आपको ये मालूम हो कि ये बंदा गरीब है और ये साहिब निसाब नहीं है, तो उसी को अपनी ज़कात दें, उसी को अपना सदक़ा फित्र दें। तो इसको आगे ज़रूर शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें, और इन 6 लोगों के अलावा आप जिसको चाहें उसको सदक़ा फित्र दे सकते हैं। और एक गुजारिश आपसे खासकर ये है, ये मसाइल नहीं है, ये गुजारिश है कि आप अपना सदक़ाए फित्र अपने महल्ले में अपने रिश्तेदारों में तलाश करके दें, क्योंकि सदक़ाए फित्र का जो मकसद है वो ये है कि गुरबा हमारे साथ ईद की खुशियों में शरीक हो जाएं। इसीलिए किसी संस्था, किसी तंजीम या किसी कमेटी के हवाले अपना सदक़ाए फित्र ना करें, बल्कि अपने इलाके में खासकर अड़ोस पड़ोस, महल्ला, गली, कूचा, शहर और अपना रिश्तेदार, इन लोगों को देखकर सदक़ा फित्र ज़रूर अदा करें, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जिनका हमारे ऊपर हक होता है। और ये हक होता है कि हम मालदार होने के बाद अपने घर में जो खुशियाँ मना रहे हैं ईद की, तो हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी भी इससे महरूम ना रहे। अगर आपका पड़ोसी मुस्तहिक है तो बिला तकल्लुफ़ आप सबसे पहले उसको सदक़ा फित्र अदा करें और किसी के हवाले हरगिज़ 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 ना करें। इसको आगे ज़रूर शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।